गुलबर्गा शहर में चल रहे मौजूदा सियासी हालात के चलते नासिर हुसैन उस्ताद की लीडरशिप में मशवरती इजलास ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें लोकसभा इलेक्शन में एक अहम फैसला लेने पर गौर किया गया है। जेडीएस पार्टी के बीजेपी के साथ अलायंस के बाद नासिर हुसैन उस्ताद एंड टीम ने जेडीएस पार्टी से दूरी अख्तियार कर ली है और अब लोकसभा इलेक्शन में किस तरह सियासी फैसला लिया जाए, इस पर नासिर हुसैन उस्ताद की जानिब से तमाम सीनियर लीडर्स, सपोर्टर्स, कैडर और फॉलोअर्स के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सभी लोगों से सियासी मशवरा तलब किया गया था। गुलबर्गा मुस्लिम चौक जमूर कंप्यूटर के करीब सलीम टावर में मौजूद रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी के ऑफिस पर यह मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। नासिर हुसैन उस्ताद के साथ हमेशा सियासी मैदान में अहम रोल निभाने वाले कई खास लीडर्स इस मीटिंग में मौजूद थे। इस मीटिंग के जरिए सभी लोगों ने नासिर हुसैन उस्ताद को अपनी अपनी जहनियत के मुताबिक मशवरे दिए हैं, जिसमें कुछ लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट बनने का मशवरा दिया है और कुछ लोगों ने जेडीएस पार्टी में ही रहकर काम करने का मशवरा दिया है। इसके अलावा इस मीटिंग में कुछ लोगों ने नासिर हुसैन उस्ताद को कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने का मशवरा दिया है और कुछ लोगों ने इस मीटिंग के जरिए कहा कांग्रेस पार्टी के अलावा दीगर कई ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके जरिए मजबूत अपोजिशन का रोल निभाया जा सकता है। इस मीटिंग में तमाम लीडर्स, सपोर्टर्स और फॉलोअर्स के मशवरे सुन नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा अभी लोकसभा इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन और विड्रॉवल डेट बाकी है। डेट खत्म होने के बाद मजबूती के साथ एक अहम फैसला लिया जाएगा। नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा नॉमिनेशन और विड्रॉवल डेट खत्म होने के बाद तमाम के मशवरों को नजर में रखते हुए एक मजबूत अहम फैसला लिया जाएगा। इस प्रोग्राम से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Al Sharai PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharai PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharai BSc Degree College for Girls, Yadullah Colony, and Al Sharai Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open. Contact for details. वो कहते हैं ना सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो आज अपने अना का मामला नहीं है, मैं आपके बीच में ये हालात इस तरह से हैं, फैसला क्या करना है, कैसे करना है, आप तमाम लोगों के राय लेंगे। इंशाअल्लाह आप लोगों की राय होने के बाद अगर कुछ कॉन्क्रीट होता है तो इंशाअल्लाह फैसला करेंगे, या तो और थोड़ा टाइम लेकर। अभी नॉमिनेशन का प्रोसेस भी पूरा नहीं हुआ। 18 को नॉमिनेशन लास्ट डेट है, शायद 18, 19, 21, 22 को विड्रॉल्स है। अभी इलेक्शन की गर्मी शुरू नहीं हुई, गड़बड़ नहीं है, मई 7 को है और शहर को, जिले को गर्म करने की हुनर हमारे में है। वो हुनर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको दिया है, तो इसलिए बेचैन होना नहीं है, बिल्कुल आराम के साथ, तबीयत के साथ। याद रखिए हमारी ताकत है, हमारी ताकत रहेगी। इलेक्शन का रिजल्ट देख करके नासिर उस्ताद के 17,000 वोट हैं, 15,000 वोट हैं, आज उन्हें आया, इंजीनियर आया, नहीं। गुलबर्गा नॉर्थ के इलेक्शन बीजेपी को डर करके कंसोलिडेट होते हैं। अरे बीजेपी जीत जाती भाई, एक होना है, एक होना है बोल के डालें, आगे होने वाला नहीं। हमारे चाहने वाले भी बहुत सारे लोग कांग्रेस को इस वजह से डालते हैं कि बीजेपी नहीं जीतना, मगर मकसद यह होता है कि सेकुलर ताकतों को मजबूत करना है। आज ये अगर हालात सेकुलर लीडर्स की, हम इंडिविजुअल खरीदने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो सेकुलर कौन है? हम ऐलान करने के बावजूद वो लीडर जो हमको मुसलसिल बुला रहा है, देवेगौड़ा जी ने मुझे कई बार फोन किया, उन्होंने कई बार मुझे बुलाया, हम ऐलान कर रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं, उसके बावजूद मुझे बुलाया जा रहा है। तो सेक्युलर कौन है, इसके ऊपर भी आपको रोशनी डालना है। मिल्लत का काम जब तक जिंदा हो इंशाअल्लाह ताला मिल्लत के लिए आवाज उठाता रहूंगा, मिल्लत के मुफाद के लिए मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा, उसमें दो राय नहीं है। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, हमें और आपको एक होकर रहना है। इंशाअल्लाह यहां पर अगर कोई कंक्लूजन होगा तो इंशाअल्लाह फाइनल करेंगे, नहीं तो फिर आगे फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग आए हैं खुल करके अपनी राय दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अगर नासिर हुसैन साहब को कांग्रेस पार्टी में वेलकम कर कर कोई औहदा देकर या बात अपनी बना सकते हैं तो हमको जाना चाहिए। अगर नहीं, बिना डंडी कोई नहीं लेना चाहते हैं तो हमको डरना नहीं चाहिए। हम इंशाअल्लाह ताला सियासत की ईंट सीज बजाएंगे। यहाँ पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम का कर्नाटक के अंदर हम झंडा लहराएंगे।
4 लोग कांग्रेस पार्टी में टिकट मांगेंगे, लेकिन अब ऑप्शन नहीं है। कॉर्पोरेशन में 21 कांग्रेस बची है। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम को लेकर कर यहाँ पर शहर गुलबर्गा में, चाहे साउथ हो या नॉर्थ हो या गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट हो, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम को यहाँ पर कायम करेंगे और कांग्रेस को बताएंगे तुम्हारी नजरअंदाजी का ये सिला है, हमको जिम्मेदार मत ठहरा करो, क्योंकि ये तुम्हारे नजरअंदाजी का ये नुकसान आप उठा रहे हैं, हम इसके नुकसान के जिम्मेदार नहीं रहेंगे। तो उसका बदल क्या होना चाहिए? कर्नाटक का क्या मामला है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने शहर की बात करें। आज हमारे अपने शहर में सब जरूरत है कि किसी तीसरे पार्टी के वजूद में आने की, और तीसरा जरूरी है। जहां 2 फरीक आपस में भिड़ते हैं तो तीसरा जो है ना सुलह के लिए आता है। तो इसमें यहाँ 2 फरीक है, अब तीसरा हमारे पास है नहीं, तो अवाम जो है ना दोनों में ही उलझ के रह जाएंगे, अवामी मसाइल सॉल्व नहीं होंगे। तो मेरी भी ये ख्वाहिश है कि भले ही चाहे वो MIM की शक्ल में हो या कोई नई पार्टी ही क्यों ना हो, गुलबर्गा में एक नया सियासी मिल्ली इत्तेहाद, जैसे कि तमाम लोग जैसे जुड़े हुए हैं, अब तमाम लोग एक ऐसी पार्टी जिसमें तमाम फिरकों को जोड़कर SC ST OBC समाज, जितने भी समाज हैं, सबको जोड़कर एक जो है ना कौम और मिल्लत की फलाह बहबूदी के लिए, शहर गुलबर्गा के मुस्तकबिल के लिए एक ऐसी कोई पार्टी का वजूद भी अगर लाए तो मैं समझता हूँ आइन मुनासिब है। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को समेटता हूँ। अरे तुम्हारा क्या होगा ये तुम देख लो भले, ये हमारा क्या होगा बोल के आप मत देखो। आपकी जरूरत है तो हमारे तक आइए, चाहे कौन सी भी पार्टी रहने दे, आएंगे तो इंशाल्लाह क्या मालूम है बैठ के बात करेंगे। नासिर साहब जो भी फैसला लेंगे मैं उनके साथ हूं। वार्ड नंबर 1 की अवाम मेरे जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ रहने वाले, हम उनके साथ रहेंगे बोल के मैं ये नासिर साहब के साथ अवाम के सामने मैं ये बात रख रहा हूँ। 30 साल का एक्सपीरियंस है इनको, पॉलिटिक्स में है। मुझे याद है कांग्रेस को जिंदा रखे सवाल है नासिर साहब, कांग्रेस को जिंदा रखे सवाल है। कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं था, गुलबर्गा में कोई नहीं आते थे। नासिर साहब जिंदा रखे हैं कि अब मेरा ओपिनियन ये है, नासिर साहब का बहुत स्ट्रॉन्ग कैडर है, कैडर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़े पब्लिक इनके साथ है। नासिर साहब जहाँ हैं हम लोग वहाँ हैं, भाई वो इतना बोलना चाह रहा हूँ। कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है, ये तो हर कोई जानते हैं, पेपर में पढ़े हैं और लोगों से सुना है। लेकिन आज मुझे यह महसूस हो रहा है या बीजेपी और कांग्रेस एक ही है या अलग अलग है। हम तो मोहब्बत का पैगाम हमारा अध्यक्ष देकर आए हुए हैं, तो मैं ये चाहूँगा 1 कदम हम बढ़े हैं तो 4 कदम आप भी आइए, वरना 1 कदम आप और 4 कदम हम चलेंगे। सब मिलकर इस साबित करिए आप कांग्रेस वाले कि बीजेपी क्रिमिनल है, हम सेक्युलर है। आप आइए, इतने सारे वर्कर जुड़ने के लिए तैयार है, 1 कदम चल के देखिए। दिलो जान से हमारे कायद और हम सब मिलकर काम करेंगे, आने वाली सीट बचाने की कोशिश करेंगे। आप तमाम भी इस मशवरे से नवाजिए, हम नासिर हुसैन साहब उस्ताद के साथ है, आगे भी और रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आज गुलबर्गा नॉर्थ के कायद हमारे नासिर हुसैन उस्ताद साहब हैं, ये MLA बनना नहीं बनना ये अलग चीज़ है, ये कायद हैं, ये लीडर हैं। लोग डर डर के किसी को वोट दिए हैं वो अलग बात है, लेकिन कायद तो यही है। आज हम तमाम लोग जितने हैं यहाँ पर इनके साथ हैं, और वो लोग चाह रहे टुकड़े कर कर के सबको अलग अलग बुला रहे, तुम आओ तुम आओ तुम आओ। और मेरी गुजारिश है सबसे कि खत्ते नहीं जाएंगे तो हम हमारे कायद के साथ जाएंगे। उनका डिसीजन हमारा डिसीजन। तो यहाँ पर जाहिर ये हो रहा है कि नासिर हुसैन उस्ताद कर्नाटक की सियासी तारीख पर अगर हम नजर डालें, कमरुल इस्लाम साहब को छोड़कर मिनिस्टर बने, MLA कई लोग बने, कर्नाटक में कोई मुस्लिम लीडर अगर किसी को कह सकते क्या, एक नाम बताइए। कमरुल इस्लाम साहब को छोड़कर किसी एक सियासी लीडर को बोला
कौम व मिल्लत का या एक सेकुलर लीडर का जो है ना इमेज किसी लीडर को दे सकते हैं क्या? ज़मीर अहमद खान से लेकर अजीज सेठ तक जाइए, यहाँ तक क्या मोहम्मद अली साहब तक भी जाइए, मिनिस्टर थे, बहुत अच्छे काम कर रहे होंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, मगर कौम के लीडर और सेकुलर मिजाज रखने वाले लीडर कर्नाटक में नहीं गुजरा सिवाय खबरुल इस्लाम के। अब अगर हम नजर डालें मौजूदा लीडरों में, किसी को आप अपने एमएलए बोल सकते हैं, किसी को टाइमिंग मिनिस्टर बोल सकते हैं, कोई मुसलमानों का लीडर आज कर्नाटक में है क्या? नहीं है। नासिर हुसैन साहब 33,000 वोट लिए, 17,000 लिए, 20,000 लिए, ये रिकग्नाइजेशन है लीडरशिप का। नासिर हुसैन उस्ताद को कौम लीडर तस्लीम कर चुकी है, मगर ये कांग्रेस जो नासिर हुसैन उस्ताद के आजू बाजू वालों को खरीद कर, हो सकता है हम में से भी कुछ लोगों को खरीदने का प्रोग्राम रखते होंगे, हमारी कीमत क्या होगी? 20,000, 25,000, 50,000, इससे बढ़कर अगर कोई वहां से लेगा तो मैं सियासत की बात नहीं करूंगा। क्या अपनी गीरत को, क्या एक नौजवान जो मुस्तकबिल का एक लीडर है और मजबूत लीडर बन सकता है, उसको आप खत्म करना चाहते हैं क्या? नासिर हुसैन उस्ताद अगर कांग्रेस को जाना चाहते हैं तो मैं बहैसियत बड़ा भाई मशवरा दूंगा कि कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस अगर वाकई सेकुलर होती, कांग्रेस अगर वाकई मुसलमानों की हमदर्द होती, तो कांग्रेस ऐसे मौके से फायदा उठाकर सब में पहले नासिर उस्ताद के पास आती। नासिर उस्ताद साहब आइए, आप हमारे साथ चलिए, हम और आप मिलकर कौम का काम करेंगे, जमहूरियत को बचाएंगे, सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे, मिल्लत को बचाएंगे। लेकिन नासिर हुसैन उस्ताद को खत्म करने का जो पैमाना नजर आ रहा है, इस पैमाने को आप सोचिए। कांग्रेस को अगर नासिर हुसैन उस्ताद जाते भी हैं, ये बनावटी लोगों के खातिर, दिखावे के लोगों के खातिर अगर जाते हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? नासिर हुसैन उस्ताद के सियासी मुस्तकबिल की कोई गारंटी दे सकता है? इलेक्शन हो गया को नासिर हुसैन उस्ताद बोलते, नासिर हुसैन उस्ताद को चापलूसी करने नहीं आता, पैरवी के खातिर, उसके खातिर चलो बस कौम जाती की लेके अपनी जगह। मेरे को बहुत 3 बार धोखा हो चुका है, मैं अपना घर, अपना मुस्तकबिल के बारे में चापलूसी करके, पैरवी करके घर चला लूँ, ये फितरत तो मैं नहीं समझता नासिर हुसैन उस्ताद के पास है। जब हमारी ये फितरत है तो कौम, वोटर्स का फैसला एक अलग फैसला होता है, क़यादत और सियासतदान का फैसला एक अलग फैसला होता है। आज यहाँ पर बैठे हुए तमाम गीरतमंद नौजवानों बुजुर्गों से अपील है कि नासिर हुसैन उस्ताद को अपने मफादात या कौम के या मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर डर कर कोई मशवरा न दें। हमें मुकाबला करना है, क़यामत तक मुकाबला करते रहेंगे, जब तक जिंदगी बाकी है करते रहेंगे। अगर हम कांग्रेस में गए, कांग्रेस अगर मुसलमानों के खिलाफ या मुल्क के सेकुलरिज्म के खिलाफ काम करती है तो कांग्रेस के खिलाफ हम ठहरेंगे। अगर हम एनडीए में जाते हैं, बीजेपी नहीं, एनडीए में जाते हैं, एनडीए में अगर मेजॉरिटी जो है ना बीजेपी कम लाती है, एनडीए ज्यादा लाती है, तो बीजेपी भी एनडीए का हिस्सा होती। मगर कांग्रेस और बीजेपी मेरी नज़र में, हम बहुत पहले बोले थे, एक सिक्के के 2 रुख हैं। हम उसके साथ रहो या उसके साथ रहो, हमको हमारी कौम की खातिर, इस मुल्क की खातिर मुकाबला तो दोनों से करना है। नुकसान इस मुल्क को दोनों से हुआ है, दोनों कोई कम नहीं है, एक सिक्के के 2 रुख हैं। आपको नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत को मजबूत करने के लिए, नासिर हुसैन उस्ताद को सियासत में जिंदा रखने के लिए फैसला लेना है, ये सोचकर आप मशवरा देंगे, ये मेरी अदबन गुजारिश है। इतना कहते हुए मैं आपकी बात को खत्म करता हूं। जिस तरह से माहौल बना हुआ है शहर में, नासिर हुसैन उस्ताद जो भी फैसला लेंगे, उस फैसले के साथ तमाम हम जनता दल सेकुलर के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, नासिर हुसैन उस्ताद को चाहने वाले, हम नासिर हुसैन उस्ताद के फैसले के साथ हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात रखना चाहूंगा जो बहुत जरूरी भी है। जिस तरह बेग साहब ने बात की, उसी बात को मैं उठाते हुए ये कहना चाहता हूं, हम अपनी बात बीजेपी तक अगर नहीं रखेंगे, जो नेशनल पार्टी है, जो हिंदुस्तान भर में हुकूमत कर रही है, अगर हम उसको कम्युनल कहकर अगर दूर करेंगे या उन तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, तो हम हमारी क़यादत को किस तरह से बढ़ाएंगे। तो मैं चाहता हूं जो भी पार्टी अप्रोच हो, कायदे मोहतरम को मेरा मशवरा है कि वो बात करिए, जो भी आपका जो फैसला होगा, कौन से भी कैंडिडेट होगा, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी है गुलसिता हमारा। तो जब अपने आप को कांग्रेस हम सेकुलर हैं, तो जब ये उन्होंने साबित कर दिया कि हम विदाउट कंडीशन हम आपके साथ जो है आपकी ताकत को मजबूत करने तैयार हैं, और बीजेपी आरएसएस जैसे फिरका परस्त ताकतों को हम चित करने के लिए तैयार हैं, हम आपके बिल्कुल शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार हैं, तो ये साबित कर दिया। तो कांग्रेस को ये चाहिए था, उनके दिग्गज जो भी नेता हैं उन लोगों को ये सोचना ये था कि नासिर हुसैन उस्ताद जैसे लीडर को न सिर्फ गोद में बिठाने के बजाय खाने पे लेके नाचना था। खमरुल इस्लाम साहब के बाद दूसरा कोई जो ना यहाँ पर लीडर उभरना नहीं चाहिए। अगर लीडर उभर के नासिर हुसैन उस्ताद उभर के अगर आता है तो फिर हम उनके जो ना चेले बनकर उनके पास जाना चाहते हैं, तो ये नहीं चाहते। यही उनकी दूरअंदेशी, यही उनकी सोच है। लिहाजा अगर बीजेपी को आरएसएस को चित करना चाहते हैं तो नासिर हुसैन उस्ताद जैसे जो ना पहलवान मैदान में आना जरूरी है, तब कहीं जाके बीजेपी को शिकस्त होती है, तब कहीं बीजेपी चित। लिहाजा मैं यही आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि क़यादत को मजबूत करने के लिए चाहे कुछ भी हो, नासिर हुसैन उस्ताद साहब हमारे क्या है लीडर हैं, उनकी सदारत में जब तक हम जो है ना क़यादत को मजबूत नहीं करेंगे, सामने वालों को भी जो ना कुछ नज़र नहीं आता। नहीं तो क्या है कि वो इसके तरह बिखर जाते हैं। क्या अमावस की रात में सितारों की चमकने से क्या फ़ायदा, क्या चांदनी रात की तरह चौधरी की चांद तरह अगर चमकना चाहते हैं तो नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत हमारे लिए हद ज़रूरी है। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। चांद है उसे वो सोचना ये हमारा लीडर डाउन हो गया, नहीं हो गया, हम शान से फिरना हमारा क्या तो बोलो तो हमारे बहुत लीडर आते क्या समझो उससे हंसी मुक्का है और बात ऐसा करते साहब वो लोग क्या कर हारे तो घर को अंदर बाहर नहीं आते, दूसरे दिन ही बाहर है, हम उनको साथ मिलने गए, हंसी खुशी से बात करते। ये ऐसा लीडर होना सब हमारा जीत वाले बोलते तो हारने वाला कौन होना, हारने वाला भी रहना, हारने वाले को दमदार होना पड़ता। वो असर बोले तो इनके पास वो है, उससे हम हमारा उसूल क्या है, कासिर साहब को भी बदलाव नहीं होना, उन्हीं एक ही गए बोल को। मेरा एक सजेशन है, बुद्धिजीवी लोगों को एक 5 जने को ले, 5 जने रोज डिस्कस करो, 5 जने लोग को आप डिसाइड करो, हम तुम डिसाइड को क्या है वो हम मानते, क्यों बोलते बदलाव भी हम भी करते तुम्हारे, ये एक ही जगह डिसीजन ले लो तो बाद में बोलते ये लोग हम लोग, वो गलत नहीं होना। उससे क्या करना, एक तजुर्बा हो, गाइडेंस लेने वाले अच्छे लोग, वो किसको भी ये नहीं रहना, आदमी फेर रहना, उसके 5 जने को लेकर वो तुम बैठ कर डिसीजन ले, हम उसको तुम्हारे साथ हम हैं। लोगों के मशवरे सराखों पर और ख़ास करके काजिम बेग साहब का जो मशवरा था कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब को किसी भी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, अपनी खुद में एक हैसियत रखते हैं, और अगर कोई ये समझता है कि गुलबर्गा नॉर्थ की हद तक ही नासिर हुसैन उस्ताद साहब महदूद हैं, तो मैं उनके सामने ये बताना चाहता हूँ, नासिर हुसैन उस्ताद साहब का असर पूरे इलाके में है, पूरे इलाके की आवाम उन्हें जानती है, पूरे इलाके के मुस्लिम जो रहने वाले लोग हैं, जो मुसलमान हैं, वो पसंद करते हैं इनको, इनकी शख्सियत से, इनके तकारीर को पसंद करते हैं। और हत्ता कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब से ये मुतालबा भी किया गया था कि इस बार वो बिदर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें एमपी का, बिदर के लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की थी। मैं ये समझता हूँ कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब जैसे कायद को अगर कांग्रेस पार्टी समझती है कि वो नहीं लेना चाहती है, तो ये उसकी साजिश है, वो चाहती है कि मुस्लिम क़यादत यहाँ से खत्म हो जाए। नासिर जो आरएसएस का पहला संचालक था, उसने कहा अपने बंच ऑफ थॉट बुक में कि मुसलमानों को वोटिंग पावर खत्म कर देना चाहिए, उनको डिसएनफ्रेंचाइज कर देना चाहिए, वोटिंग इख्तियार खत्म कर देने चाहिए। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी आहिस्ता आहिस्ता उसी मामले पर आगे बढ़ रही है और मुसलमानों के पॉलिटिकल इख्तियार को खत्म करने का काम कर रही है। पहले लीडरशिप को खत्म करेंगे, फिर आपको मुकम्मल तौर पर आपके जो इख्तियार हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम करने का काम करेंगे। तो समझ जाइए कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क रह गया है। आज
बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं दे रही है, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को टिकट देना कम करते जा रही है, बहुत हद तक कम कर चुकी है, आगे आने वाले वक्त में भी और कम कर देगी। मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा, ये मेरी राय है, जाती राय है, मैं नासिर हुसैन उस्ताद साहब को चाहूंगा कि वो जो कई सारे यहाँ पर MIM के लोग चाहने वाले हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्टेट प्रेसिडेंटशिप को कबूल करें। आगे आपका इख्तियार है, हम आपके साथ कल भी थे, आज भी है इंशाअल्लाह, लेकिन हमारी मेरी ये जाती राय है। बहुत बहुत शुक्रिया। या आगे क्या करना है ये हमें सोचना है। नासिर साहब जो भी फैसला देंगे, जो भी डायरेक्शन देंगे, हम उनकी हुक्म की बजा आएंगे और तमाम लोगों का इत्तेफाक उस पर रहेगा। और खासतौर पर मेरा पूरी तरह से जो भी आगे फैसला होगा मैं आपके साथ हूँ। आप लोग बहुत देर से यहाँ पर मशवरे सुन रहे हैं, मैं गुजारिश करूँगा नासिर हुसैन उस्ताद साहब से कि इन मशवरों को आपने समाअत किया है, अब यहाँ पर इन मशवरों के ताल्लुक से आप क्या लाएअमल बनाना चाहते हैं उसके बारे में अपने ख्याल पेश करें। अपने जज्बात का इजहार किया है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और उनको शायद बोलना चाह रहे थे, बोल नहीं पाए। मैं अभी भी गुलबर्गा में ही हूँ, फ़ोन पे हूँ, आप मुझे फ़ोन कीजिए, मुझसे मुलाकात कीजिए, आपके जो ख्यालात हैं, आपकी जो राय है मुझे आप दे सकते हैं, इसको रोकिए मत। ये जितने भी लोग यहाँ पर इस मुशावरती इजलास में आए हैं, मैं तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आप तमाम लोग अगर इजाजत देते हैं तो और थोड़े लोगों से बात करके मैं फैसला लेना चाह रहा हूं। आप लोगों की इजाजत है? नासिर साहब आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। तो इंशाअल्लाह, क्योंकि नॉमिनेशन होने दीजिए, कंप्लीट होने दीजिए, विड्रॉल होने दीजिए, सब लोगों से बात करके एक इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक फैसला जो है लेंगे और हम सब साथ रह करके आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुस्लिम चौक के नज़द रहमतुल आलमीन सीरत कमेटी ऑफिस जो कायम है, वहाँ पर एक मशावरती इजलास नासिर हुसैन उस्ताद साहब की सदारत में तलब किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह नासिर हुसैन उस्ताद साहब के कई सारे हामी जो अहम रोल निभाते हैं हर वक्त, नासिर हुसैन उस्ताद साहब के इस पूरे दौर में जब से उन्होंने सियासत शुरू की है और अब तक वो लोग सारे के सारे यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ बहुत सारी बातों का खुलासा भी हुआ। नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने भी ये बात का जिक्र किया कि पूरे कर्नाटक के जितने भी जनता दल सेकुलर के मुस्लिम कायदीन थे और जो लोग सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं, उन तमाम तर लोगों ने, उन तमाम तर लीडर्स ने कांग्रेस पार्टी के मौजूदा CWC मेंबर सैयद नासिर हुसैन साहब से मुलाकात की थी और उन्होंने ये अपना सामने ख्याल रखा था कि तमाम तर लोग अनकंडीशनली कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जमहूरियत को बचाना है, यहाँ से तानाशाही को ख़त्म करना है। जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें NDA अलायंस में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तमाम तर बातें उन्होंने रखी, लेकिन गुज़िश्ता 7 महीनों से अब तक, जबकि नॉमिनेशंस भी शुरू हो चुके हैं, अभी तक कांग्रेस पार्टी की जानिब से कोई ऐसा जवाब नहीं आया है। उसके बरक्स यहाँ के लोकल लीडर्स ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा मानो ऐसा लग रहा है कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब और उनके हामी तड़प रहे हैं, बेचैन हैं कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए। आज ये मीटिंग से ये बात जाहिर हो गई है कि कोई भी नासिर हुसैन उस्ताद साहब के साथियों में से ना ही नासिर हुसैन उस्ताद साहब ऐसी कोई ख्वाहिश रखते हैं, ऐसी कोई तड़प रखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जाने की ही उनको ज़रूरत है। हम लोग यहाँ पर कई सारे मशावरत भी लिए हैं, मशावरती ख्यालात भी सुने हैं, जिसमें से एक मशवरा ये भी आया कि जहाँ है वहीं पर कायम रहना चाहिए। JDS को जो पार्टी जहाँ से वो उभरे हैं, जहाँ से उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है और जहाँ की क़यादत ये चाहती है कि वो बाकी रहें, वो यहाँ पर मौजूद रहें, और उनको कई सारे ऐसे बातें भी बताई गई हैं, अगर वो जाहिर हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी
बेचैन होकर वापस आना चाहेगी नासिर हुसैन उस्ताद साहब को लेने के लिए, अगर वो जाहिर हो जाए तो। पर बहरहाल मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि एक और मशवरा ये भी आया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नासिर हुसैन उस्ताद साहब को पूरे रियासत कर्नाटक की सदारत कबूल करने का जो ऑफ़र आया था उस पर गौर करें और हो सके तो उसमें शमूलियत इख्तियार करें, क्योंकि दो पार्टीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, तीसरे की ज़रूरत है और तीसरी ऐसी मजबूत पार्टी की ज़रूरत है जो इस इलाके के तमाम तर मुसलमानों को, दलितों को, अक़लियत को, पिछड़ों को साथ में लेकर आगे बढ़ सकती है। और MIM ये बात साबित भी कर रही है कि वो तमाम तर लोगों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। तो ये तमाम तर मशवरे आए हैं और कुछ मशवरे ये भी आए हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी फिर एक बार दावत देती है तो उसे भी कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत को बचाना है। ये सभी वाकिफ़ हैं इस चीज़ से। ये तमाम तर मशवरों को लेकर नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने चंद दिन और वक्त तलब किया है। आने वाले दिनों में फिर एक बार वो अपने जब भी नॉमिनेशंस पूरे ख़त्म हो जाएंगे और विड्रॉल का मामला ख़त्म हो जाएगा, उस वक्त आप लोगों के सामने एक फ़ैसले के साथ मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये दायम व क़ायम फ़ैसला रहेगा, इससे वो आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में एक मजबूत लीडरशिप की बुनियाद यहाँ पर डालेंगे इंशाअल्लाह, पूरे इलाके के लिए, ना ही गुलबर्गा नॉर्थ के लिए बल्कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लिए, बल्कि पूरे इलाके हैदराबाद कर्नाटक के लिए एक मजबूत लीडरशिप की नींव, एक बुनियाद यहाँ पर डालने का काम इंशाअल्लाह नासिर हुसैन उस्ताद साहब करेंगे। This video presented by Al Sharai PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharai PU College for Girl at Muslim Chowk, Mijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharai BSc Degree College for Girls, Yadullah Colony, and Al Sharai Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open. Contact for details.